अपने आत्माओं इस तत्व ज्ञान से आपको बहुत कुछ ज्ञान होगा। जैसे ये नकली संत लाखों करोड़ों शिष्यों को अपने पीछे लगा कर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े संत और मंडलेश्वर बन गए, और ये पता नहीं आपको ज्ञान है नहीं, आप अधिकारी हो नहीं। इतने शिष्यों को आप भ्रमित करके परमात्मा की आत्माओं को कितने अपराधी दोषी बन रहे हो। आपके ऊपर इतना जबरदस्त भार हो जाएगा, आप तो असंख्य जन्मों तक नरक से नहीं निकल पाओगे। तो ये परमात्मा ने भी यह लीला की कि जब देखा 64 लाख से उस समय, आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख से होना कोई बालकों का काम नहीं, ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसा और दानक जुलाहे के घर जन्म जिसका, एक गरीब व्यक्ति आम आदमी की दृष्टि में तो कितने समर्थ थे वो। कैसे उन्होंने लीला करके अपने बच्चों को अपनी शरण में लिया, उनको सत भक्ति दी। लेकिन हम परमात्मा को ना पहचान कर उससे ऐसे ही बिछुड़ते रहे। अब वो कमी, अब जो दास आज सत्संग सुना रहा है वो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा इसका। तो वह त्रुटि, वो कमी अभी तक हमें हानि करती रही, आगे अड़ती रही। तो क्या बताते हैं, तो सभी के सभी जो शिष्य थे वो अपने आप विमुख हो गए, सत्संग में जाना ही छोड़ गए। यहाँ दो स्थिति होती है, एक तो होता गुरुद्रोही। गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु की निंदा करने लग जाता है, उसका विरोधी बन जाता है, तो वो तो गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही तो कभी भी फिर भविष्य में अगले जन्मों में कई असंख्य युगों तक मानव शरीर नहीं प्राप्त करता। और जो वैसे ही लोक लाज में दब के अराना छोड़ गए तो उनको, और गुरुद्रोही हुए नहीं, गुरुद्रोही की परिभाषा आपको बताई थी, तो उनको फिर आगे उस परमात्मा के द्वारा दी गई भक्ति, किसी ने 2 वर्ष की, किसी ने 10 वर्ष की, किसी ने 20 वर्ष भी की होगी, किसी ने 30 वर्ष भी की होगी, तो उस भक्ति से वो फिर रह गए यहीं पर। लेकिन उस भक्ति के कारण परमात्मा उनको चार्ज कर गए, इतने दयालु हैं। उनको फिर मनुष्य जन्म मिलने शुरू हो गए, और वो ही आप हो जो यहाँ आ रहे हैं। उन 64 लाखों में से पहले वो आएंगे। आप भटक रहे हो, परमात्मा से दूर हो गए, लेकिन वो दयालु हैं। उनको मालूम था कि ये अब नहीं पहचानेंगे मुझे, इन हमें चार्ज कर गए, इतने दयालु हमारे कर्म बढ़वा गए, अराब बढ़वा करवा गए, और हम उनसे दूर हो गए, और कोई विकल्प नहीं था उनके सामने। तो हम अब आप जी को जो मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है, आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। कोई कहीं जा रहा है, कोई संत के पास जा रहा है, कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई तीर्थों पे जा रहे हैं, कोई अपने आप ही कोई साधना कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो चाह है। तो 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पूर्व के पुण्य कर्मों से लगातार मनुष्य जीवन कई भी मिल जाते हैं, जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं, भले ही आगे वो भक्ति करे या ना करे, पिछले प्रारब्ध के कर्मों से, संचित कर्मों से ऐसे मिल जाते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त है, वो जल्दी भक्ति को ग्रहण करता है, उसमें एक चेष्टा रहती है परमात्मा के पाने की। और एक दूसरी टाइप से मिलता है जन्म, एक टर्न वाइज मिलता है, नंबर वाइज। जैसे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट भोगने के उपरांत इतने पुण्य शेष रख लिए जाते हैं इस प्राणी के कि उसको एक मनुष्य जीवन फिर से दिया जाता है। जो अन्य प्राणियों के शरीर भोग भाग के अब आए हैं, वो इस भक्ति में जल्दी से नहीं लगेंगे, चाहे कितना सिर पटक ले, उनकी ओर ही वृत्ति होती है। तो आप जी जो कहीं भी किसी संत के पास गए हैं, उनके पास, या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा रहे हो, आप वो आत्मा हो जो मनुष्य जीवन से ही आपको पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में भी आप मानव ही थे, इसीलिए आपके अंदर अन्य व्यक्तियों से एक विशेष, आपके विचार भी अच्छे होते हैं, आपका भाव भी ठीक होता है। भले ही आप कितनी बुराई कर रहे होते हो उस समय, लेकिन इस ज्ञान को सुनते ही बड़े बड़े शराबियों ने शराब त्याग दी, दुराचारियों ने दुराचार त्याग दिया, डाकुओं ने डाके डालने छोड़ दिए, चोरों ने चोरी छोड़ दी, रिश्वतखोरों ने रिश्वतखोरी छोड़ दी।
तो वो पुण्यकर्मी प्राणी गलती से फंस गए उस विकारों में, तो वो मनुष्य जीवन से आए हुए तुरंत त्याग देते हैं। और जो टर्न वाइज नंबर प्राप्त है वो भी बुराइयां कर रहे हैं, वो नहीं ना सुनते हैं ना वो त्यागते हैं, वो तो याद फिर उनका अंत ही बुरा होता है, वो अलग है। उनमें थोड़ा समय लगे, ऐसा नहीं है जो मनुष्य अन्य प्राणियों के जीवन से मनुष्य जीवन प्राप्त किया है वो भी शरण में आ सकते हैं, लेकिन उनको टाइम ज़्यादा लगेगा आने में। वो उस समय आएंगे जो परमात्मा का पूरा ज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, बच्चा बच्चा उनको समझाने लगेगा, तब धीरे धीरे उनके अंदर वो वस्तु घर उनका भी करेगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप जी वो हैं जो यहाँ पहले आ रहे हो, कभी परमात्मा से बिछड़े हुए हो आप। जब कबीर भगवान आए थे, अब कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई बेंगलोर से उसे जो है गुजरात से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो एक गांव में हजारों घर होते हैं और 2-3 बच्चे निकल कर आते हैं, तो काल ने जगह जगह फेंक रखा था इनको संस्कारवश, और वहाँ से परमात्मा उठा कर प्रेरणा कर करके टीवी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, किसी भाई बहन रिश्तेदार के माध्यम से अपना फिर संदेश भेज रहे, और वही बच्चे अभी यहाँ आ रहे। तो वो 64 लाख जो शिष्य थे परमात्मा की इस लीला को देखकर उनसे विमुख हो गए, सत्संग जाना बंद कर दिया, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको अब फिर बिचली पीढ़ी में वो पार करेंगे, इतने दयालु हैं क्योंकि वो हमारे पिता हैं। और सो छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज, इन संतों ने सोचना पड़ेगा कि बाहर ने सिर पर धर के ले जाओगे, भगवान भी पटक दिया उन्होंने। अब इन संतों का भार इसी बात से मुक्त हो सकता है, इस दास के ज्ञान को समझें, और त्रुटि है तो दास को बताएं। कोई मैं गलत कह रहा हूं तो एक तो बोला कोई, सारे सांप सूंघ गया सबने, तो इसका मतलब ये हार तो चुके हैं। जनता भोली आत्मा श्रद्धालु हैं, चिपके बैठे हैं, इनको जब समझ में आओगी ये स्वयं आ जाएंगे। और जो ज़्यादा ही अच्छी आत्मा यानी ड्योटी है और विवेकहीन है वो उनके पास रह जाएंगे, तो उन पर फिर भी भार रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो मिसगाइड कर ही रखा है, उनकी आत्मा कह ही नहीं रही कि ये कल्याण करवा लें। तो उन सब का जो मिसगाइड किया हुआ, चाहे वो बेशक यहाँ आ जाए, फिर भी उन पर भार रहेगा, उन संतों पर जिन्होंने उनको पहले भ्रमित किया हुआ है। तो उनका एक ही तरीका है, वो स्वयं सबको कह दें, इस ज्ञान को समझें, वैसे नहीं खूब गहराई से जाने। वो भी भगवान के लिए निकले हैं, उनको भी परमात्मा चाहिए, मोक्ष उनको भी आवश्यकता है। और जब आपके पास मोक्ष मार्ग नहीं है तो यहाँ से आज कितनी सुविधा आपको कल को नहीं रहेगी, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, नरक में डालेगा काल तुम्हें। तो ये संत एक बार इनको कह देंगे कि भाई देखो ऐसे आशा है, हमने कोशिश बहुत की, हमें भी ज्ञान नहीं था, इस ज्ञान से तो सिद्ध हो ही जाएगा, उनको ज्ञान है नहीं। अरदास सरेआम कह रहे हैं इनको ज्ञान नहीं, इनके पास कोई समाधान नहीं, फिर भक्ति किस लिए कर रहे हैं? जब कोई साधन नहीं है और ज्ञान नहीं है, फिर क्यों आप भ्रमित जनता को करें? तो इससे इनको ये समझ में आ जाना चाहिए और कह देना चाहिए अपने अनुयायियों को, भाई ऐसे ऐसे बात बन गई, मुझे भी ज्ञान नहीं था, और आप भी चलिए आप कल्याण कराओ आप जा करके। अब एक डॉक्टर के पास आने में के शर्म माने, दास डॉक्टर है, आपको जन्म मरण का रोग है, परमात्मा ने दास को डॉक्टर बना के भेज दिया, तो सारा विश्व आ जाओ। और इसमें बड़े और छोटे वाली बात भी नहीं, कोई मान बढ़ाई वाली बात नहीं। दास एक डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या विमान है, उसका तो पैसा है, चाहे लाखों जितना भी वो डील कर सकता, सबको कर सकता है। यहाँ तो आध्यात्मिक मार्ग में चाहे सारा विश्व आ जाओ, ये तो शब्द की शक्ति तो सारे पार हो जाएंगे, और भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, थोड़ी सी बात है। और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान दास के पास है, संत भी आवे और वही चेले रहेंगे, वही आश्रम होंगे, भक्ति दास के अनुसार करनी पड़ेगी, और अपना एक दास बनकर रहना पड़ेगा, संत महंत बनकर नहीं रह सकते। फिर तो आपके कर्म बिगड़े रह जाएंगे। बस इतनी सी बात है, कल्याण हो जाएगा सबका। तो वो भार मुक्त हो सकते हैं। जब परमात्मा होते हुए उन्होंने भी क्या बता रहे हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे, कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम, ये बांटत सिर का बोझे। अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं परमात्मा, फेंक रहे हैं नीचे, पटक रहे हैं। 64 लाख शिष्य
हो गए थे, तो गुरु पर भार होता है उन शिष्यों का, वो तो भोली भाली आत्मा समर्पण हुई बैठे हैं, और वो कसाई के लिए जा रहे हैं जो गलत रास्ता बता रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं। तो इनसे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता।